Very adoringly good morning to my loving students and children. Welcome to the study of English translation. I am Rajendra Kumar. I am teaching you the rules of translation because we fully know that our English language is repleted with oceanic rules of translation, which we are going to collect, hoard, assemble, and make our treasury just like a gospel. तो आइए हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को कलेक्ट करें. There are such sentences of Hindi in our Hindi language which are considered to be affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek with a noun and the preposition may. The second sentence begins with a proper noun with an adjective. नामक, नाम का, and ends in the verb for क्रिया प्लस था, थे. In the second sentence, there falls a noun. It is translated as follows. चलिए अगर बच्चों को समझा दे ताकि क्या लिखा हुआ है अच्छा से समझ में आ सके. There are such sentences of Hindi in our Hindi language which are considered to be affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek with a noun and the preposition may. The second sentence begins with a preposition, a proper noun with an adjective namak, namaka, and ends in the verb form क्रिया प्लस था, थे. In the second sentence, there falls a noun. It is translated as follows. The chief structure
देयर प्लस V2 प्लस AN प्लस कॉमन नाउन विशाल रे करियटी रे प्लस विशाल नेम्ड करियटी प्लस विशाल हमारा से इसके प्रॉपर नाउन ब्रैकेट में सेकेंड सेंटेंस सेकेंड को शॉर्टकट में लिखे हैं एस ई सेकेंड सेंटेंस प्लस इन ए प्लस नाउन। पहला एग्जाम्पल वर्बिक रेशियो एक घर में अनु नाम की एक राजकुमारी रहती थी। एक गली में आकाश नाम का एक लड़का खेलता था। एक गांव में सिद्धिका नाम की एक लड़की गाती थी। एक विद्यालय में राजेंद्र नाम का एक भिक्षुक पढ़ाता था। चलिए हम लोग समझते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव होता है और वाक्य पास्ट टेंस का होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है, चाहे वाक्य पहले भाग की शुरुआत होती है हिंदी के शब्द एक से, उस शब्द का नाउन रहता है, उसके साथ हिंदी के होते में जुड़ा रहता है। जैसे एक घर में, एक गली में, एक गाँव में। दूसरा वाक्य के साथ एक प्रॉपर नाउन से होती है जिससे व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति स्त्री पुरुष हो सकता है, जैसे अन्नू, आकाश, सिद्धिका, राजेंद्र। उसके बाद हिंदी के एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नामक चाहे नाम का, नामक या नाम का, उसको वहां रख दो, नामक या नाम का। उसके बाद अंत में एक क्रिया रहता है, उसके साथ ता, था, ती, थी, ते, थे जुड़ा रहता है। जैसे एक घर में अनु नाम की एक राजकुमारी रहती थी। ऐसी स्थिति में विद्वानों का कहना है कि दूसरा वाक्य जिसके साथ प्रॉपर नाउन से है बनाना शुरू करेंगे। ठीक, कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? प्रॉपर नाउन से, लेकिन शर्त है। यदि तर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए, विचार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस वाक्य के तीन भाग हो गए। एक घर में, वाक्य का पहला भाग अनु नाम की, और फिर तीसरा में एक राजकुमारी रहती थी।
तो नियम तो कहता है कि दूसरका वाक्य को पहले बनाएंगे, तो दूसरका वाक्य को पहले बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले दूसरका वाक्य को दो पार्ट में कर लेंगे। एक प्रॉपर नाउन जिसके साथ नामक जुड़ा हुआ और की चाहे क्या जुड़ा हुआ है, ये दूसरका वाक्य का पहला पार्ट हो गया, दूसरका वाक्य का पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरका वाक्य का अंतिम पार्ट हो गया। तो अंतिम पार्ट को पहले बनाएंगे, अंतिम पार्ट को पहले बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे देयर, उसके बाद फिर टू लिखेंगे लिव्ड, उसके बाद उस वाक्य के जो सिलों का माना लो उसको लिखेंगे ए प्रिंसेज, बन गया देयर लिव्ड ए प्रिंसेज, एक राजकुमारी रहते थे। अब फिर दूसरका पार्ट का, दूसरका वाक्य का पहला पार्ट, दूसरका वाक्य का पहला पार्ट जहाँ जिसकी शुरुआत प्रॉपर नाउन से है उसको करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नेम्ड, यहाँ पर नेम्ड का मतलब हुआ नामक चाहे नाम का, उसका प्रॉपर नाउन को लिखेंगे अन्नू, बना क्या बना, देयर लिव्ड ए प्रिंसेस नेम्ड अनु, अर्थात इसका इतना अर्थ हुआ कि अनु नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अब पहला वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे इन ए, फिर नाम को लिखेंगे हाउस। एक गली में आकाश नाम के एक लड़का खेलता था, देयर प्लेड ए लैड नेम्ड आकाश इन ए लैन LANA। एक गांव में सिद्धका नाम की एक लड़की गाती थी, देयर सैंग ए गर्ल नेम्ड सिद्धिका इन ए विलेज। एक विद्यालय में राजना नाम का एक भिक्षुक पढ़ाता था, देयर टॉट ए बेगर नेम्ड राजेंद्र इन ए स्कूल। काजल 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 धरो, काजल है नाम है ना आपका, आंटी को
है वो